मंदसौर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में आज जिले भर के शिक्षकों को 3 दिवसीय कार्यशाला में बुलाया गया था, किंतु ग्रीष्मकालीन अवकाश पर भी शिक्षकों से कार्य करवाया जा रहा है, जिसका सभी ने विरोध करते हुए प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि सरकार या तो शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म कर दे या उन्हें पूरी तरह से ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ लेने दे। इसको लेकर एक ज्ञापन भी दिया गया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की थी, जो कि 1 मई से 31 मई तक रहेगा। किंतु मंदसौर जिले के शिक्षकों को इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए बुलाया जा रहा है। तो वहीं आज मंगलवार को जिले भर से कई शिक्षकों को 3 दिवसीय कार्यशाला के लिए शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में बुलाया गया, जहां कार्यशाला में आने वाले सभी शिक्षकों ने कार्यशाला का बहिष्कार करते हुए परिसर के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। व जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन के माध्यम से मांग भी की गई कि या तो शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त कर दे और उनको कार्य पर वापस बुला लिया जाए, या उनको जो 1 माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिला है उसका लाभ लेने दे। आज शिक्षकों ने नाराजगी जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत हर वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है और इसकी तिथियां शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित होती है। वर्ष 2025 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने 1 मई से 31 मई तक शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था, जबकि विद्यार्थियों के लिए यह अवकाश 1 मई से 15 जून तक था। नाराजगी यह है कि एक तरफ शासन ग्रीष्म अवकाश के लिए आदेश निकालती है और दूसरी तरफ ग्रीष्म अवकाश में न जाने कौन कौन से प्रशिक्षण रख के उन आदेशों की धज्जियां उड़ा देती है। मेरा ये कहना है कि या तो आप छुट्टियों के आदेश निकाले ही नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी फर्जी छुट्टियाँ, या तो अन्य कर्मचारियों की भांति हमें भी शनिवार का अवकाश दे दिया जाए, ताकि हम कम से कम ये तो निश्चिंत रहे कि शनिवार को हमको अवकाश मिलेगा। इस ग्रीष्मकालीन अवकाश के चक्कर में कहीं घूमने फिरने का प्लान होता है, किसी की शादी ब्याह का प्लान होता है, सारे कुछ इसमें अरेंज करके रखते हैं और सब फिर इस तरह के प्रशिक्षण आ जाते हैं तो वो सारे सब कैंसिल करना पड़ते हैं। ये बड़ी असुविधाएं होती है। या तो आप अवकाश के आदेश ही नहीं निकालें शासन, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि शिक्षकों को बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिलती है। आप आदेश निकालते, पेपर में भी आ जाता है इतने दिन की छुट्टियां शिक्षकों को, उन्हें नहीं पता होता कि छुट्टियां केवल नाम मात्र की होती है। ये दिखावे की छुट्टियां क्यों देते हैं? ये बंद कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए दिखावे की छुट्टी। उच्च माध्यमिक शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूल बिलोद में पदस्थ हूँ और आज की जो ट्रेनिंग रखी गई वर्चुअल ट्रेनिंग है विज्ञान लैब के प्रशिक्षण के लैब के विषय में। आज 3 दिवसीय प्रशिक्षण हमारा रखा गया है और पूरे ज़िले के टीचरों को यहाँ बुलाया गया, जो गरोड, भानपुरा, गांधी सागर से इसी गर्मी में आते हैं और यहाँ सुविधा बिल्कुल नहीं है। पंखे भी हमारे बंद पड़े हुए हैं और टेम्परेचर देख लीजिए, आज का 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे हम बिना पंखे के ट्रेनिंग ले रहे हैं। और दूसरा है कि हमको आयुक्त महोदय ने 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्म अवकाश दे रखा है, तो ग्रीष्म अवकाश का इस ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी बहुत सारे साथी रिजर्वेशन कैंसिल करा के आए, 1000-1500 रुपये का लॉस हुआ है। उसके बाद भी ये ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, तो हम इस ट्रेनिंग का विरोध जताने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप न्यूज़ चैनल के सामने कि ये ट्रेनिंग, जो इस प्रकार की ट्रेनिंग आगे भी भविष्य में न रखी जाए या फिर हमारा ग्रीष्म अवकाश निरस्त किया जाए, क्योंकि 100-100, 150 किलोमीटर से हमारे साथी परेशान होकर आए हैं। कोई कहाँ था, शाम को लेटर डला है कि कल से आपको उसका उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर में प्रशिक्षण लेना है वर्चुअल लैब का, जबकि ये ट्रेनिंग वर्चुअल भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने ऑफलाइन ट्रेनिंग ली है और सभी साथी ये जो है परेशान हो रहे हैं। तो हम आयुक्त महोदय, हम और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि ग्रीष्म अवकाश का हमको पूरा लाभ दिया जाए, या नहीं देना हो तो उसकी आदेश नहीं निकाला जाए और इस तरह के प्रशिक्षण हमारे अवकाश में नहीं रखा है। नहीं तो अगले प्रशिक्षण का हम विरोध करेंगे और प्रशिक्षण हम कतई नहीं लेंगे। सभी साथियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है। इस विरोध का कारण ये है कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो 1 मई से 31 मई तक ही शिक्षक और शिक्षिकाओं को सभी जिले में मिलते हैं, जिसमें हम सभी, कोई शादी ब्याह, कोई पियर जाना, कोई मेहमान भी आए हुए हैं, तो उनको छोड़ के जो विशेषकर महिला वर्ग है उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए इस प्रशिक्षण को अगर जून में दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता और सभी शिक्षक साथी बहुत अच्छे से सीख सकते। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।